back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है that who will you marry? आपके लाइफ पार्टनर कौन है? हम तमाम चीज़ों के बारे में आपको बयां करेंगे. यहाँ पे आप बाई कार्ड या पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे है ग्रुप ए और ये है ग्रुप बी. अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया है तो दिस इज़ फॉर ग्रुप ए, और अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया है तो दिस इज़ फॉर ग्रुप बी. आप देख लीजिए, दिस इज़ फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप बी. एंड अगर आप नहीं करना चाहते हैं उस तरह से, फॉर ग्रुप ए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 6th, 7th, 10th, 11th, 13th, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 29 एंड 30th, ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपका है. ग्रुप बी अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 3rd, 4th, 5th, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 21st, 22nd, 23rd, 27, 28 एंड 31st, ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है. तो चलो देख लेते हैं एज पर द ग्रुप. अगर आपने दोनों ग्रुप को ही आपको देखना है, किसी और के लिए भी देखना है, तो आप उसको देख सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द ग्रुप्स. हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए से, फिर हम जाएंगे ग्रुप बी. हाय हेलो ग्रुप ए. अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 6th, 7th, 10th, 11th, 13th, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 29 एंड 30th, और आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है. बिफोर शफलिंग द कार्ड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस कार्ड का मीनिंग क्या है. ये कार्ड क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप देखो जो चूहा है और यहाँ पे क्या है, ईगल है. चूहा सब लोग जानते ही है, ईगल के सामने तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है. ये शिकारी है और ये शिकार है, ठीक है. ये शिकारी है और ये शिकार है, लेकिन कभी भी हमें अपने शत्रु का अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. तो आपके पर्सन जो है कभी भी अपने शत्रु को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, ना वो अपने आप से जो है उनको लगाव नहीं है. ऐसा है कि ये इंसान अगर छोटे से छोटी भी उनका जीत हुआ है, अचीवमेंट्स हुए हैं, सक्सेस हुआ है, तो वो अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना जानते हैं. इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी से कमज़ोर हूँ, मैं किसी से छोटा हूँ. हो सकता है कि बहुत सारे पावरफुल लोग हैं उनके आसपास, सबके आसपास होते हैं, ठीक है, बट दे डोंट अंडर एस्टिमेट. एटलीस्ट ये लोगों के सामने तो अगर उनकी कमज़ोरी भी है तो भी ये एक्सप्रेस नहीं करते. उनको पता है कि एक ना एक समय ऐसा होगा जब पासा पलट जाएगा. दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस ओके इज प्रेजेंट इन योर पार्टनर. ऑल राइट, let's see, let's start. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में. ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन है उनके लाइफ पार्टनर जिनके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 6th, 7th, 10th, 11th, 13th, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 29 and 30th. Who is their life partner? Who will they marry? Okay, who will you marry for group A? यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें. ओके, सो लेट्स सी. वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वर्ड्स. ओके, यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे हमारे पास है 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स. ओके, हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स. आई होप आपको सारा कार्ड दिखाई दे रहा होगा. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ स्वर्ड्स. 10 10 10 3 टाइम्स 10 यहाँ पे है, और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स. हम दोनों को ले सकते हैं, ठीक है, 3 कार्ड हम ले सकते हैं द बॉटम ऑफ द डेक. 10 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है. वी डू हैव पाइशियस एंड कैंसर. ओके, एंड आई कैन सी लाइक 6, 18 number is also very important. 6, 18 which is also very important. Now
ये इंसान को आप कब मिल सकते हैं? व्हेन विल यू मीट दिस पार्टनर? जब आप अपने ज़िंदगी में, ठीक है, ऐसे सिचुएशन का कामना कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और हार्डशिप से गुजर रहे होंगे, या आपने आपके लिए कोई वैकेंसी में भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन आप किसी भी हालत में अपने प्रेजेंट कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, या आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, आपके पर्सन हो सकता है कि उसको पूरी तरह से शिद्दत से उसको पालन करते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई बेटर ग्रोथ के लिए, अपने करियर का एडवांसमेंट के लिए, हो सकता है ये मतलब फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हो, अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे उनके डिपार्टमेंट के मुताबिक हो सकता है कि जॉब है, या कोई बिजनेस के लिए हो सकता है इनको जाना आना पड़ता ही है. सो आई डू थिंक सो दैट दे वांट टू लीव अ एक्सट्रीमली सेटल्ड लाइफ. दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड, मतलब घर का लड़का घर का लड़की इस तरह से है. इट्स नॉट लाइक दैट यू नो दे ऑलवेज हैव दैट यू नो. हाँ, वेस्टर्न अप्रोच भी है, लेकिन एक देसी तड़का भी है यहाँ पे, ठीक है. अपने मातृभूमि से भी लगाव है, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू अपडेट्स, न्यू प्रोसीजर्स, न्यू प्रोसेस, न्यू ट्रेंड, इस इनको भी ये फॉलो करते हैं. सो दे कैन एडजस्ट बिटवीन द टू. ये इंसान को ऑलरेडी हो सकता है कि आप मिल चुके हो सकता है कि आपके बचपन के दोस्त रहे होंगे, या दोस्त के दोस्त रहे होंगे, कभी गेट टुगेदर किया होगा बचपन बचपन में, या पिकनिक में गए होंगे, देखे होंगे एक दूसरे को, एक किसी सिटी से होंगे, ओके. बट यू डिड नॉट फाइंड यू नो द रिलेशनशिप लाइक सीरियस, लाइक यू नो हो सकता है कि इन्होंने आपको अप्रोच किया होगा, पर आपने ऐसा सोचा कि नहीं, आई जस्ट डोंट वांट इट राइट नाउ, मुझे नहीं चाहिए अभी, मुझे अभी बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे अपना करियर को सेटलमेंट की तरफ लेके जाना है. मे बी यू कैन मीट देम एट देयर वर्क प्लेस और योर वर्क प्लेस, ऐसा हो सकता है. ये इंसान काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. इनको सेंटेड कैंडल्स, रोजेस, चॉकलेट्स, लेवेंडर कैंडल्स, लेवेंडर इनको बहुत पसंद होगा, लेवेंडर एरोमा बहुत पसंद होगा. सो इनको जहाँ पे मतलब पूरी तरह से एयर फ्रेशनर्स, ये सब परफ्यूम्स, सेंट्स, सब कुछ चीज़ उनको बहुत पसंद आता है. इनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, लग्जरी के ऊपर सबसे ज़्यादा. सो यू नो व्हाट, ये इंसान एक नॉर्मल मॉडरेट लाइफ भी जी सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो लीड अ लग्जूरियस लाइफ. इनको ऐसा नहीं है कि यहीं पे ऐसा ही होना चाहिए, जब मेरी मर्जी मैं अपनी लाइफ जिस तरह से बिताऊँ, ठीक है. दे आर फ्रेंडली टू मैनी पीपल, दे आर फ्रेंडली एंड केयरिंग टू डॉग्स, पेट्स, इस तरह से ये हो सकता है. ये लोगों को अभी देखभाल करते हैं, बुजुर्ग है तो उनका भी हेल्प कर दिया कभी कभार. हो सकता है अपने दादाजी और नाना का बहुत प्रिय है, ये फेवरेट है ये, क्योंकि उनका भी मदद करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और लाड प्यार इनको बहुत ज़्यादा मिलता है. इनके लाइफ में भी स्ट्रेंज सिचुएशंस रहे होंगे, जहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से इनके लाइफ में कुछ ऐसा एंडिंग हो गया है, और ये अब उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि एंडिंग जब होने वाला होगा ना, तो उसको कोई मतलब उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो डेस्टाइंड होता है. ये इंसान को आप तभी मिल रहे हो जब आपके लाइफ में भी कुछ किसी ऐसे इंसान का बहुत ज़्यादा ही मतलब चले जाने के बाद इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके लाइफ में, और पूरी तरह से जो है सन्नाटा छाया हुआ है आपके लाइफ में, और आप किसी को रिप्लेसमेंट के हिसाब से ढूंढ रहे थे. लेकिन शायद आप इतना सीरियस भी नहीं होंगे, जब आप उनको मिलेंगे आपको लगेगा नहीं, मुझे ना इसके जो है ना पूरी तरह से A to Z पता होने चाहिए, मुझे और फिर धोखा नहीं करना है. आई मस्ट बी यू नो नोइंग एवरीथिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस पर्सन. आपको ऐसा लगेगा ये इंसान चाहे जो भी हो, मुझे चाहे वो सिंपल दिखे भी बाहर से, चाहे वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी हो, चाहे वो पावरफुल भी हो, चाहे वो सिंपल भी हो, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है. दे हैव यू नो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑल्सो, इनके पास हो सकता है पूर्वज का दिया हुआ धन, बट फिर भी ये मेहनती है, फिर भी ये मेहनती है. दे आर ऑल्सो लेबोरियस.
ये माइंड नहीं करते हैं फिजिकल जॉब्स करना। अगर इनको कोई बोल दे ना कि चलो ये काम कर दो, ये सारा चीज़ें हैं आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन दे विल डू इट। सम मैनेजर्स आर ऑल्सो देयर, बहुत सारे मैनेजर्स भी ऐसे ही होते हैं कंपनीज में। वो माइंड नहीं करते कि जो छोटा कोई भी जॉब जो है उनके लिए छोटा नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस डेक यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। हु इज दिस पर्सन, ये इंसान कौन है? हु विल दे मैरी? फर्स्ट, सेकेंड, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 29 and 30th. Who will they marry? Okay, wow. This is the ace of wisdom. तो मैंने आपको यही कहा है कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली एक्सप्लेनेशन देके कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा रिटन कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हो। इन्होंने हो सकता है बहुत कुछ जर्नल्स पब्लिश किया हो, ठीक है, इनके राइटिंग्स हो सकते हैं कि पब्लिश हुए हैं न्यूज़पेपर में। ये हो सकता है डॉक्यूमेंट्री वर्क करते हैं, ठीक है। ये इंसान जनरली इतना तक विश्वास रखते हैं कि कोई कम्युनिकेशन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो तो वो गलत सोच सही में होना चाहिए, या वो फेक है, वो जैसे मन गढ़ कहानी है, तो उसको क्लियर करना। दे कैन बी अ लिरिसिस्ट, दे कैन बी अ पोएट, दे कैन बी अ म्यूजिक कंपोजर, दे कैन बी एन ऑथर, दे कैन बी वेरी गुड ओके इन राइटिंग स्टोरीज, बहुत कुछ हो सकता है। आजकल तो बहुत सारे पोस्ट्स आते हैं, राइट, इंस्टाग्राम में हो चाहे यूट्यूब में हो, कहीं पे भी हो। दे गिव वेल एक्सप्लेनेशन। ये इंसान आपके साथ भी बहुत ही क्लियर तरीके से बात करेंगे, ओके। दे विल नॉट हाइड एनीथिंग। मे बी आपको लग सकता है कि इसके जो है ना बहुत ज़्यादा ही कुछ छुपाते हैं, सीक्रेटिव है, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, जो भी सीक्रेट होगा तभी भी आप देखो, हर एक इंसान का शैडो साइड होता ही है ना, हर एक इंसान का शैडो साइड होगा ही, तो वो अपना शैडो साइड भी आपके सामने बयां कर देंगे। 8 of shells which is the 8 of wands, so all of a sudden you will meet this partner। जब आप मतलब इनको मिलेंगे ना, हो सकता है कि आप दोनों में ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हो सकता है कि आप दोनों में ही ये सीरियस रिलेशनशिप डेवलप कर जाए। मे बी आप दोनों एक ही कंपनी में हो, कुछ चीज़ों को लेके अनबन हो रहा है, कन्वर्सेशन जारी है, सब लोग बोल रहे हैं। मे बी आप दोनों अलग अलग जो है ग्रुप के हो, ग्रुप लीडर्स हो सकते हैं, आप लोग बात कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, एंड देन यू आर engaging into a serious relationship, okay। Oh wow, Lord of Shields, which is like what, that this person, ये जो इंसान है ना, 8 of Wands, this is the King of Wands, and bottom of the deck हमारे पास आ रहा है यहाँ पे Empress। So Empress भी है, मैंने आपको ये कहा, ये comfort, luxury level, एक्स्ट्रावैगेंसा, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी दुनिया इनको बहुत पसंद है, ठीक है। और सजना सवरना फॉर फीमेल, दे लव ओके टू गेट ड्रेस्ड अप एवरी टाइम। अगर ये थोड़े समय के लिए भी बाहर जा रहे हैं, इनका लुक्स अपीयरेंस मैटर करता है, सबका इम्प्रेशन, तो ये क्या करेंगे ना, दे विल ट्राई टू गेट ड्रेस्ड, बट ऐसा भी नहीं हैवी मेकअप, बट दे लुक रियली ब्यूटिफुल, ठीक है। सोबर है, बातचीत जब करेंगे तब पता चलेगा आपको। ये इंसान अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, सो काफ़ी ज़्यादा वाइज, नॉलेजेबल एंड अप टू डेटेड पर्सन। ऐसा नहीं है कि आधा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं और ऊपर ऊपर से ही ये कुछ बोल देते हैं। हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन का अंडरलाइंग मीनिंग इनके पास होगा। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इंट्यूटिव कार्ड्स। इंट्यूटिव कार्ड से हम रैंडमली देखेंगे, तो जैसा आता है उसके हिसाब से हम चलेंगे। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ए के लिए हम देख लेते हैं, रैंडम बेसिस पे हम देख लेते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें फॉर ग्रुप ए। चाहे अगर लेटर्स भी आ जाए तो भी हम उसको लेंगे। तो चलो, जैसा आया मैंने वैसे ही उठा लिया। गवर्नमेंट जॉब्स में ही हो सकते हैं, हरी आप लिमिटेड सीट्स। हो सकता है कि जब आप इनको मिल रहे हो तब हो सकता है आपके, मैंने आपको पहले ही कहा
कि आप जो जॉब ढूंढ रहे होंगे फॉर योर पोजीशन, हो सकता है उस दौरान बहुत ही कम अवेलेबल हो, या आप इंटरव्यू देने गए होंगे उस दौरान मिले। किंग, या अगर आप मेल के लिए देख रहे हो या फीमेल के लिए देख रहे हो, दे लिव रॉयल लाइफ स्टाइल। दैट्स ग्रेट। इन इटर्नली कैप्चर्ड इन अ बॉन्ड, आप दोनों का जो है बॉन्डिंग होगा ना एकदम इटर्नली कैप्चर्ड। इटर्नल मतलब क्या है? परमानेंटली, ठीक है, ऐसा नहीं रिलेशनशिप एकदम शॉर्ट टाइम। यूजेस राइट हैंड फॉर राइटिंग, यस। केयरिंग, लविंग एंड अफेक्शनेट, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा ये। यू ग्रेसफुली गवर्न माई थाट्स, यू वाइजली रूल माई एक्शंस, यू कंप्लीट मी मेकिंग माई लाइफ वर्थ लिविंग। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा स्टेटमेंट्स देके आपको इम्प्रेस करेंगे, लेकिन वो मीन भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा नहीं कि फ्लर्ट कर रहे होंगे आपके साथ, वो सही में बोलना चाह रहे होंगे। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इनके हिसाब से सबको जो है बराबर का हक मिलना चाहिए। वेन यू विल लूज ट्रस्ट ऑन पीपल, जैसे मैंने आपको बताया कुछ एंडिंग, जब आप ऐसे ही सोचोगे कि सब लोग ऐसे ही धोखेबाज हैं, तब ये इंसान आपके पास आ रहे हैं। जनवरी कैन बी इम्पोर्टेंट मंथ। ऑन टाइम अराइवल, इंसान काफ़ी डिसिप्लिन है, पंक्चुअल है, टाइम से पहले ही आ जाते होंगे। ओवरसीज ट्रैवल हो सकता है आपका या इनका। आफ्टर मैरिज मेजरमेंट, हो सकता है कि इन्होंने अपना ड्रेस मेजरमेंट करने के लिए कोई शॉप में या कहीं पे गए होंगे और कुछ काम के लिए हो सकता है कि शॉपिंग कर रहे होंगे। देन यू हैव वुल्फ, दे आर वेरी वाइज, आर वेरी लॉयल, वेरी केयरिंग, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव। एक पार्टनर इनके चले जाते हैं ना तो वो कभी भी किसी के साथ और लाइफ सेटल नहीं करते हैं। ओ, न्यू लाइफ पार्टनर, आपके लिए एक न्यू पर्सन है यहाँ पे। अच्छा, हग यू ऑफन, या ऑफन आपको हग करना चाहेंगे। डोर, दरवाज़ा। सो अपॉर्चुनिटीज बाय योर ओन कर्म, यस, आपके कर्म के वजह से ही आपको मिल रहे होंगे। ओके ना, कुछ लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब इट्स अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, उस तरह से है, बट यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है। ओके, soulmates are always by karmic contract only. Universe for group A, who is their person? Let me see who is their person, देख लेते हैं। यहाँ पे है SHRNYNUDZAMXWHDREFC एंड G। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पे। आई होप, देखो। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it. Now I'll proceed for group number 3. So अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28 एंड 31, ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है तो मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ बिफोर शफलिंग ऑल द कार्ड्स, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड, इसका जो है मतलब क्या है, आपके पर्सन बेसिकली क्या ऐसे है। यहाँ पे है आपके पर्सन जो है, इनको नेचर का जो प्रकृति है उसका जो एक डाइवर्सिटी है, मतलब जो डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न प्रकार के, मतलब एक कहाँ पे भी हम लोग देखते हैं पर्वत है, कहीं पे देखते हैं हम नदी है, कहीं पे देखते हैं समुंदर है, ठीक है, कहाँ पे भी रेत है, ठीक है, उस तरह के जो प्रकृति है, प्रकृति का जो अलग सा ही रूप, तो ये एंजॉय करते हैं। दे लव एक्सप्लोरिंग द नेचर। एंड ये इंसान जो है ना, एक जगह पे उनका फोकस नहीं रहता, मतलब क्या है, ये देखते रहते हैं कि किस चीज़ में इनका जो है ना एक्सेलेंट परफॉर्मेंस हो सकता है, तो वो उसी चीज़ को लेके बिजी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इनको ऐसा लगा कभी भी कि ये बहुत ज़्यादा गिटार बजा सकते हैं अच्छा से, तो उसी में ही फोकस करेंगे। उसके बाद अगर उनको लगा कि नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा बेटर कुछ और भी आता है, फॉर एग्जांपल आई ऑल्सो लाइक फैशन डिज़ाइनिंग, सो दे विल डू इट। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही में ही पूरी तरह से, मतलब वहीं पे ही उनका विस्तार जो है वो रुक जाता है, नहीं,
या अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके डील करते हैं। वर्सटिलिटी जो बोला जाता है, वर्सटाइल जीनियस जो है ये। सो लेट्स फाइंड आउट। हम अभी शफल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ है 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28 एंड 31st। तो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलो देख लेते हैं दैट हु विल यू मैरी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। फॉर ग्रुप बी, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28 and 31st. So who will you marry? Who will you marry? So let's see. So we do have the Queen of Cups यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे है द स्टार कार्ड, यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ओके। यहाँ पे हमारे पास है द विल ऑफ द ईयर, दिस इज द विल ऑफ द फॉर्चून, ओके। सो हमारे पास है द हाई प्रीस्ट, और एक कार्ड हम लेना ज़रूर चाहेंगे विच इज़ द 7 ऑफ कप्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लवर्स, हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। हम 3 कार्ड ले सकते हैं। सो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है ना, साइंस के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो है यहाँ पे जेमिनाई है, मिथुन राशि है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि है यहाँ पे, ओके। वी डू हैव लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव एक्वेरियस, कुंभ राशि। ये इंसान अपने सर्कल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, नोन टू बी सेलिब्रिटी स्टेटस। मतलब क्या है, वो अपने प्रोफेशनल सर्कल हो, अपने ही जगह हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो भी कार्य करते हैं इतना एक्सपर्ट है ये कि लोग इनके पास जाते हैं कि सजेशंस दे दो भाई, हम कैसे अपने लाइफस्टाइल को, हम अपने जीवन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकेंगे, ठीक है। इधर ये एक स्पिरिचुअल, ओके, प्रीचर है, ठीक है, या रिलीजियस प्रीचर है, धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, प्रचार भी करते हैं, कैंपेन्स भी करते हैं। दे आर वेरी यंग और दे कैन बी इन द मिडिल एज। कुछ लोगों के लिए ये बहुत डिटरमाइंड है। ये कोई जगह के प्रोफेसर, डीन, ठीक है, कोई भी कॉलेज के हो सकते हैं। इनके अंदर जो है ना, दे कैन गिव ट्रेनिंग टू पीपल, ठीक है, ट्रेनिंग मैनेजर भी हो सकते हैं। बट आई डू थिंक सो दैट इनके लेवल काफ़ी ज़्यादा हायर है। इन्होंने ज्वाइनिंग जब किया होगा तब ये शायद अपने लाइफ में ना इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना जानते थे। उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या, मुझे ये भी संभालना नहीं आ रहा है, वो भी संभालना नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं। धीरे धीरे वो सारे जो प्रैक्टिस किए हैं उन्होंने कल्टिवेट किया है। जिस तरह से खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है कड़ी धूप में, ठीक है, बहुत सर्दी में भी आप जो है सुबह सुबह सर्दी में जो किसान लोग जाते हैं, कभी एक बार जाओ वहाँ पे और जाके एक बार महसूस करो कितनी मेहनत होती है। सो यू नो देयर पेशेंस इज टू मच। तो उन्होंने सीखा है, कल्टीवेट किया है, ऐसे एक दिन में नहीं बने हैं। बहुत ज़्यादा बैड लक भी उनके लाइफ में आया है और गुड लक भी आया है। दोनों के साथ एडजस्टमेंट करना सीख लिया है। डर नहीं लगता लोगों से। क्यों लगेगा? यहाँ पे जो इंसान खुद के बलबूते पे खड़े होते हैं ना, शॉर्टकट्स नहीं लिया उन्होंने अपने लाइफ में। ओके, अगर इन्होंने किसी से उपकार भी लिया है ना तो पे कर दिया है, मतलब उनको उन्होंने कुछ ना कुछ फेवर तो कर ही दिए हैं। ओके, इनके लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि रिलेशनशिप्स के मामले में हो सकता है कि ये लकी नहीं भी हुए। बेशुमार मोहब्बत किया जिसके साथ, वही धोखा दे के चले गए, बराबरी का रिश्ता नहीं रख पाए ये इंसान। लेकिन आपके साथ तो 100% कोशिश करेंगे कि ये आपके साथ बराबरी का रिश्ता रखे। सो यू विल मैरी दैट पर्सन हु इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट भी है इनके। वो अगर कहेंगे ना, उनके कुछ अलग ही लेवल है। मतलब
वो बोलेंगे कि नहीं मेरा टेस्ट कुछ इस तरह से होता है, दे मे बी हैविंग दिस रॉयल टेस्ट। इनके ऐसा है ना, ये इंसान जो है ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना बहुत पसंद है इनको, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ अभी के स्टैंडर्ड्स के साथ ये नहीं करना चाहते, पहले कर चुके हैं स्ट्रगल, अभी नहीं करना है, एक बार सक्सेसफुल हो गए तो ये नहीं करते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि अपने जो सारा जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको अलग अलग जगह पे रख दूँ तो बहुत सारे फ़ायदा मिलेगा। तो ये बुद्धिमान है, आप बोल सकते हो, इंटेलेक्चुअल है, वाइस, समटाइम्स देर इकोनॉमिकल, कभी कभी कंजूस भी हो जाते हैं। ये इंसान के फादर या ग्रैंडफादर या नाना या नानी या दादा या दादी जो भी हो, इनके परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके संदेश, इनके मैसेजेस, इनके एडवाइसेस पूरी तरह से ये फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो लोग काफ़ी स्ट्रांग है, अपने लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो उनसे सीखना चाहिए। कभी हार नहीं माना है इन्होंने, क्विट नहीं करने जाना है इन्होंने, क्विट नहीं किए हैं। काफ़ी हेटर्स भी हो सकते हैं अगर ये इन्फ्लुएंसर है तो, मैं आपको बताती हूँ, अगर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो इनके हेटर्स भी होंगे, लेकिन ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग भी होंगे। इनके सर्कल में लोग इनको बेहद पसंद भी करते होंगे, नापसंद तो कुछ लोग करते ही होंगे, और जो लोग नापसंद करते हैं बहुत ही ट्रिमेंडसली दे हेट देम, बट दे आर वेरी स्ट्रांग। ओके, दे विल सरेंडर बट दे विल नॉट क्विट, क्विट नहीं करेंगे। तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन जो है ना, सीजन्स के साथ भी इनका मूड जो है स्विंग्स होता है, मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। इन्होंने अपने लाइफ में ना जो है देखा है काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंज, और चेंजेस जो उन्होंने देखा है और वो किस तरह से होते हैं, क्यों होते हैं, ऐसा क्यों हुआ, वाई इट हैपन, द क्यूरियोसिटी लेवल इज टू मच। क्यूरियोसिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को जानने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, नहीं। सो हु इज़ दिस पर्सन फॉर people of group B? 3 4 5 8 9 12 14 17 18 21st 22nd 23rd 27 28 and 31st. Who will you marry? Nine of love, this is the 9 of cups, death card. ओके, यहाँ पे है हमारे पास क्या है, 10 of love which is the 10 of cups. काफ़ी मैंने आपको बताया है कि इनका जो लाइफ में आप देख रहे होंगे ना, इतना मेजर टोटली शिफ्ट, ये इंसान आपको जब मिलेंगे हो सकता है कि आप भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा एंडिंग्स देख रहे होंगे जहाँ पे आप खुद ही संभाल नहीं पा रहे होंगे, आपका बिल्कुल परिवर्तन यहाँ पे जारी रहेगा। और ये इंसान के साथ हो सकता है जहाँ पे भी आप मीट करो, मे बी ऑलरेडी वहाँ पे कुछ फंक्शंस चल रहे हो, इट कैन बी अ डाइनिंग हॉल, it can be like a college canteen, it can be like in a hotel where you can meet, and this person will offer you love. ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अराउंड, मैं तो नहीं बोल रही हूँ राइट ऑल, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेम सेक्स रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, बट इट इज़ रेयर। यहाँ पे क्या है ना, ये इंसान हो सकता है कि दे कैन बी लाइक such person who actually deals with patients, ठीक है। कार्डियोग्राफी हो सकता है, ये इंसान कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है, कार्डियोग्राफी से डील करते हैं, मे बी दे चेक द स्कैनिंग एवरीथिंग, ठीक है, MRI स्कैन, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि एनाटॉमी, ठीक है, दे डील विद फॉसिल्स, बहुत पुराने ज़माने में जो भी था उससे डील करना, एंशेंट चीज़ों से। ये इंसान का परिवार बहुत ज़्यादा है, एंड ये अपने लाइफ में वही चीज़ चाहता है कि नहीं, सबके रजामंदी से सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा ही भंडारा दिया होगा, दान पुण्य का काम किया होगा, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ना लेट मी सी विद दिस, यहाँ पे इंट्यूटिव कार्ड से जो भी आता है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलो फॉर ग्रुप बी,
Who is your partner? Let me see. Trainer, actor and scientist. Okay. R, उनका नाम, खुदा तुझे बहुत धीरज से बनाया है. हो सकता है कि आप इनको ये कहे या ये आपको कहे. ओके, देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस. आई वांट टू टेक यू टू अ प्लेस फिल्ड विथ कलर्स एंड कामनेस. यहाँ पे देखो, ये आपको ऐसे जगह पे भी लेके जाना चाहेंगे जहाँ पे पूरी तरह से कलर है. आज बहुत सारे प्लेसेस है वर्ल्ड में जो काफ़ी वियर्ड है. ऐसा नेचुरल कलर भी होता है. आप कभी भी गूगल में सर्फिंग के टाइम पे आपको पता चलेगा. 10 मोस्ट वियर्ड प्लेस सिलेक्ट कर लेना, टाइप कर लेना. कुछ ऐसे जगह पे, कुछ एग्जॉटिक डेस्टिनेशन पर ये आपको लेके जाएंगे. बिकॉज दे लव टू ट्रैवल. योर ट्विन फ्लेम. ओके, देयर इज नो सच. तो ये कभी कम बातें भी बोलते हैं. रेनबो. सो यू मे बिलोंग टू द सेम रेनबो ट्राइब और द फैमिली. मतलब कुछ ऐसा जो पूर्व जन्म से, ठीक है, निर्धारित हुआ है रिश्ता. फेदर्स एंड रेवन्स. ये इंसान आने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा फेदर्स या क्रो दिखेगा. वेयर्स ब्रेसलेट या ज्वेलरी. हो सकता है ये पहनते हो. ओके, कुछ खास है तुम में. तो हो सकता है ये आपको ऐसा कहे. ट्विन फ्लेम कनेक्शन. यस, इट कैन बी. बार बार ट्विन फ्लेम आ रहा है. ईगोइस्टिक एंड हॉट टेम्पर्ड. काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्परामेंट का है ये इंसान. प्लानिटरी पोजिशंस आर नॉट फेवरेबल. हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो, लेकिन शादी विवाह फिक्स इसलिए नहीं हो रहा है. मे बी दोनों का जैसे होता है ना, ट्रांजिट के समय पे ही प्रॉब्लम्स आना शुरू कर देता है. कुछ कुछ ट्रांजिट बहुत फेवरेबल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यू नो, अगर सन का ट्रांजिट आ रहा है, अगर सन आपके चार्ट में बहुत अच्छा पोजीशन में है कुंडली में, तो वो आपको बहुत अच्छा सा देगा. ओके. टी पॉट. कुछ लोगों के लिए सेम सेक्स रिलेशनशिप. बॉयल द ओशन. तो ये इंसान जो है ना, तिल का पहाड़ बना देते हैं कभी. मैं आपको ये भी बताती हूँ. सी कैन बी द लेटर. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स. इनिशियल से हम देख लेते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. Who is the person? X D XD N 3 NY 7 P W H A U G E N L. सो ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं या आपके. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and